हेलो हाय दोस्तों, स्टडी विद अभिषेक 01 में आपका स्वागत है। तो हम दीर्घ स्वर संधि पढ़ चुके हैं। तो हमारा अब चलता है गुण स्वर संधि के बारे में। तो हम आज जानेंगे गुण स्वर संधि, उसके बाद हम जानेंगे वृद्धि स्वर संधि। फिर हमारा दो ही पढ़ेंगे, फिर कल नेक्स्ट वीडियो में यड़ संधि, फिर आयादी संधि खत्म हो जाएगा, जिसमें से हमारा स्वर संधि कंप्लीट हो जाएगा 5। उसके बाद हमारा व्यंजन चलेगा। तो हम आज जानते हैं गुण स्वर संधि के बारे में। तो गुण स्वर संधि के बारे में जानते हैं। तो गुण स्वर संधि की पहचान क्या है? तो स्वर संधि की पहचान है जहाँ भी केवल एक मात्रा हो, क्या हो, जहाँ भी केवल एक मात्रा हो और वह वहाँ से टूटे, का हो, जहाँ केवल एक मात्रा हो वो क्या हो, वहाँ से टूटे, तो गुण स्वर संधि होगा। तो क्या होगा, तो वह गुण स्वर संधि होगा। और गुण स्वर संधि की पहचान है जहाँ ए और ओ में टूटे, कहाँ, जहाँ ए और ओ हो टूटे, वहाँ जो है गुण स्वर संधि होगा। जैसे ए में कैसे टूटेगा, तो अ धन ई मिलकर ए होता है। जहाँ अ धन ई मिलकर ए टूटे, फिर अ धन उ मिलकर ओ में टूटे, तो वहाँ क्या होगा, वहाँ जो है गुण स्वर संधि होगा। ठीक है। तो अब ये हो गई पहचान कि गुण स्वर संधि की। अब उसके बाद हम जानते हैं उदाहरण में। उदाहरण हम जितना ही लगाएंगे पहचान करने के बाद, हमको उतना ही जो है अच्छी तरीके से समझ में आएगा। तो हमारी पहचान तो हो गई है, जहाँ एक में टूटे ए में और टूटे जहाँ ओ में। ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, वहाँ हमारा गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो आइए हम ए में देखते हैं उदाहरण इसका तोड़कर। जैसे नरेश है, देखिए नरेश में ए की मात्रा है। तो हमने कहा था जहाँ केवल एक मात्रा हो वहाँ से टूटे, वही गुण स्वर संधि होगी। तो नरेश में देखिए ए की मात्रा है, तो ए की मात्रा से टूटेगा तो क्या हो जाएगा, नरेश का हो जाएगा नर। क्या हो जाएगा, नर धन ईस। क्या हो जाएगा, नर धन ईस हो जाएगा। नर में देखिए और र में देखिए यहाँ अ छुपा है और यहाँ बड़ी ई की मात्रा टूटा है, तो ये हो जाता है ए। तो चाहे आप यहाँ जो है छोटा बड़ी ई में टूटे तब भी ए, या तो छोटा अ तो है ये अ छोटी की मात्रा में टूटे तब भी ए होता है। तो नरेश का देखिए टूट कर हो गया नर धन ईस। इसी तरह महेश का टूटेगा। महेश का टूटेगा तो क्या हो जाएगा, महेश का टूटेगा तो मह तो नहीं होगा। मह देखिए कोई शब्द होता नहीं है, महा कोई शब्द होता है। तो महेश का टूटेगा तो क्या हो जाएगा, महाधन ईस। क्या हो जाएगा, महाधन ईस हो जाएगा। ठीक है। इसी तरीके से सुरेश का टूटेगा तो क्या हो जाएगा, सुरा नहीं हो जाएगा, सुर होता है। सुर कोई शब्द होता है तो हो जाएगा सुरधन ईस। क्या हो जाएगा, सुरधन ईस। इसी तरह लंकेश का क्या हो जाएगा, लंका धनीस। क्या हो जाएगा, लंक तो कोई शब्द नहीं होता, लंका कोई शब्द होता है। तो लंकेश में देखिए एक ही मात्रा टूट रहा है, तो क्या हो जाएगा, लंका धन ईस। ठीक है। यहाँ देखिए सुरेश में अ है, महेश में आ है। ठीक है। यहाँ भी अ है, तो अ धन ई मिलकर ए बना रहे हैं। देखिए ए में ही टूट रहा है सब। इसी तरह नरेंद्र का क्या होगा, नरेंद्र का आप भी देख लीजिए, नरेंद्र क्या क्या होगा। तो नरेंद्र का होगा आपका नर, तो हो जाएगा एक हो जाएगा नर धन, क्या हो जाएगा, नर धन इंद्र। क्या होगा, नर धन इंद्र। नरेंद्र का नर धन इंद्र, इंद्र देखिए ऐसे होता है, तो इसका हो जाएगा नर धन इंद्र। अब ये हो गया सर्वेश्वर। क्या हो जाएगा, सर्वेश्वर। तो सर्वेश्वर का देखिए टूटेगा क्या, सर्वधन ईश्वर। क्या हो जाएगा, सर्वधन ईश्वर। ठीक है। इसी तरह राकेश का कैसे टूटेगा, तो राकेश का हो जाएगा राका। क्या हो जाएगा, राका धन ईस। क्या हो जाएगा, राका धन ईस। इसी तरह भारतेंद्र का क्या होगा, भारतेंद्र का हो जाएगा आपका भारत। देखिए एक की मात्रा टूट रहा है, भारत धन, क्या हो जाएगा, इंदु। भारत धन इंदु। तो ठीक है। तो ये हो गए हमारे सारे उदाहरण जो कि एक ही मात्रा से टूटेंगे। ठीक है। तो आप भी ऐसे
सारे उदाहरण लगाएंगे तो आपको जो है तब आपको समझ में आएगा। अब पहचान तो आप कर चुके हैं, पहचान नहीं आएगा हो तो कमेंट कर कर ज़रूर बताइएगा, फिर से समझा देंगे। तो आप यही हो गया, तो ए की से तो हो गया। अब हम ओ की से देखते हैं कि ओ से कैसे टूटता है। ठीक है, जैसे सूर्योदय, तो यहाँ देखिए ओ की जहाँ मात्रा है वहीं से टूटेगा जहाँ ओ की मात्रा हो, तो इसका क्या हो जाएगा, सूर्योदय का हो जाएगा आपका सूर्य धन उदय। क्या हो जाएगा, सूर्य धन उदय। अब सूर्य अ देखिए यहाँ आ रहा है, यहाँ उ आ रहा है, तो मिलकर ओ हो रहा है कि नहीं, देखिए ओ में टूट रहा है कि नहीं, यहाँ ओ में देखिए, यहाँ ओ में, यहाँ देखिए ओ में, ओ में देखिए यहाँ ओ। पहचानने का तरीका देखिए, एक मात्रा ओ में टूट रहा है और यहाँ पर देखिए ए की मात्रा हो रहा था, ए की मात्रा देखिए, ए की मात्रा। ठीक है, तो ऐसे होगा। अब रोगो उपचार का क्या होगा, तो रोगों का उपचार को होगा रोग, देखिए ओ में टूटा, रोग धन उपचार। क्या हो जाएगा, रोग धन उपचार। ऐसे हितोपदेश का क्या होगा, हितोपदेश का हो जाएगा आपका हित धन उपदेश। क्या हो जाएगा, हित धन उपदेश। ठीक है, महोत्सव का क्या हो जाएगा, महोत्सव हो जाएगा आपका महाधन उत्सव। ठीक है, महाधन उत्सव। अब गंगोर्मी का किस में हो जाएगा, तो गंगोर्मी का देखिए हो जाएगा गंगा धन उर्मी। क्या हो जाएगा, गंगा धन उर्मी। इसी तरह समुद्रमी का क्या हो जाएगा, समुद्र धन उर्मी। क्या हो जाएगा, समुद्र धन उर्मी। ऐसे सर्वोपरि, क्या है, सर्वोपरि। आपका सर्वोपरि किस में टूटेगा आपका, तो आपका जो है कि सर्वोपरि टूटेगा सर्वोपरि। ठीक है, तो आपका सर्वोपरि टूटेगा सर्व, देखिए सर्वधन ऊपरी। क्या टूटेगा, सर्वधन ऊपरी। सर्वोत्तम कैसे में टूटेगा आपका, तो आपका सर्वोत्तम जो टूटेगा सर्वधन उत्तम। किसमें, सर्वधन उत्तम। परोपकार किस में टूटेगा, परोपकार आपका किस में टूटेगा, तो आपका जो है कि परोपकार जो है वह टूटेगा आपका परधन उपकार। किसमें, परधन उपकार। तो देखिए पर में देखिए आ रहा है, यहाँ उ मिलकर ओ में टूट रहा है। देखिए सर्व अ धन ओ में टूट रहा है। ठीक है, तो इसी तरह आप ऐसे उदाहरण जब आप करेंगे, इतना उदाहरण ए का हो गया, इतना उदाहरण आपका ओ का हो गया, इसी तरह आप प्रैक्टिस करेंगे जो है, तो आपको गुण और संधि अच्छे से आ जाएगी। इस बस एक ही बात जानते रहिए गुण और संधि की, ये जो है ए और ओ में टूटते हैं। ठीक है, और जहाँ एक पहचानने का ट्रिक है कि जहाँ केवल एक मात्रा हो वहाँ से टूटे, ठीक है, तो वहाँ वह गुण स्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, तो अब हम जानते हैं इसके आगे वृद्धि स्वर संधि के बारे में। हाँ, नोट में एक लिख लीजिए कि जहाँ भी ऋषि शब्द आ जाए, कहाँ, जहाँ भी ऋषि शब्द आ जाए वहाँ जो है गुण स्वर संधि होती है। क्या होती है, वहाँ क्या होता है, गुण स्वर संधि होता है। जहाँ भी ऋषि शब्द आ जाता है, ठीक है, तो वहाँ गुण स्वर संधि हो जाता है। उदाहरण में देख लीजिए, उदाहरण है आपका राजश्री। राजश्री देखिए, जहाँ श्री आ गया तो वहाँ क्या हो जाएगा, गुण स्वर संधि हो जाएगा। तो राजश्री का संधि विच्छेद हो जाएगा आपका राजधन ऋषि। क्या हो जाएगा, राजधन ऋषि। क्या हो जाएगा, राजधन ऋषि हो जाएगा। इसी तरह आपका हो जाएगा महर्षि। महर्षि, महर्षि पूछे कौन सी संधि है, तो आपकी गुण स्वर संधि होगी, क्योंकि ये ऋषि वाले शब्द हैं। महर्षि का संधि विच्छेद आपका हो जाएगा महाधन
धन ऋषि। क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि। क्या हो जाएगा? महाधन ऋषि हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह आपका एक और उदाहरण है सप्तऋषि। सप्तऋषि का क्या हो जाएगा? तो आपका सप्तऋषि हो जाएगा सप्तऋषि को होगा सप्तधन ऋषि। क्या हो जाएगा? सप्तधन ऋषि। ठीक है। ये हो गए ऋषि वाले। ठीक है। अब हम जानते हैं आपका जड़ स्वर संधि, नहीं वृद्धि स्वर संधि। हेडिंग डालिए वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। ये हो गई वृद्धि स्वर संधि। तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान क्या होती है, आइए जानते हैं। पहचान। तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान है कि जहाँ पर मात्राओं की वृद्धि, जहाँ पर मात्राओं की जो है वृद्धि हो जाए। क्या हो जाए? वृद्धि हो जाए। वहाँ पर क्या होगा? वहाँ पर आपकी वृद्धि जो है वृद्धि स्वर संधि होगी। क्या होगी? वृद्धि स्वर संधि होगी। ठीक है। क्या होगी? जहाँ पर जो है मात्राओं की जो है वृद्धि हो जाए वहाँ वृद्धि स्वर संधि होगी। अर्थात जो है क्या हो जाए? जहाँ डबल मात्रा आ जाए। क्या हो जाए? डबल मात्रा आ जाए, अर्थात डबल मात्रा हो, वहाँ क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। कहाँ हो? जहाँ डबल मात्रा हो जाए वहाँ क्या हो जाएगा? वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। अब वृद्धि स्वर संधि किस में टूटेगी? तो इसमें टूटेगा आपका वो छोटा था, ये टूटेगा ए और औ में। किस में? ए धन औ में टूटेगा। ए धन औ में टूटेगा तो हो जाएगा आपकी वृद्धि स्वर संधि। ठीक है। आइए हम ए वाला उदाहरण जानते हैं, उसके बाद अ वाला उदाहरण जानते हैं। ठीक है। आप कहेंगे उदाहरण। ठीक। आपके उदाहरण हो गए। चल रहा था वृद्धि स्वर संधि, जिसमें हम बता रहे थे आपको कि ए धन ओ में टूटे तो हमारा क्या होता है? वृद्धि स्वर संधि होती है। इसकी पहचान है। तो अ धन ए में टूटे तो जहाँ ए बनता है, अ धन ओ में टूटे जहाँ औ बनता है। ठीक है। तो ए औ के उदाहरण जानते हैं। तो देखिए एक उदाहरण क्या है, जैसे सदैव, तथैव, महसर्य। तथैव में देखिए जहाँ डबल डबल, देखिए यहाँ डबल डबल मात्रा है ना, तो वृद्धि स्वर संधि की पहचान है जहाँ डबल मात्रा हो। तो देखिए जहाँ ए डबल मात्रा है, हाँ, तो सदैव का टूटेगा आपका सदा, सदा धन एव। ऐसे तथैव का टूटेगा तथा, तथा धन एव। महस्वर में टूटेगा यहाँ है, यहाँ टूटेगा महाधन ऐश्वर्य। ठीक है। इसी तरह आपका ये देखिए अ वाला, यहाँ देखिए भी डबल मात्रा, यहाँ भी देखिए डबल डबल मात्रा औ की। तो कौन सी संधि हुई? ये वृद्धि स्वर संधि हुई। तो इसका जो है वनौषधि का टूटेगा वन धन औषधि। इसी तरह परमोज का टूटेगा औ से टूटेगा, जहाँ यहीं से टूटेगा ये औ, यहाँ से टूटेगा ये यहाँ से, फिर औ के, क्योंकि देखिए औ में से टूटेगा तो हो जाएगा परम धन ओज। ऐसे देखिए महोदर्य में द से नहीं टूटेगा, यहाँ से टूटेगा बस महाधन औदर्य। ठीक है। इसी तरह आगे नेक्स्ट हमारा उदाहरण देखिए। इसी तरह देखिए हमारा महाऔषध। महाऔषध कहाँ से टूटेगा? औ से, तो महाऔषध टूटेगा महाधन औषध। इसी तरह देखिए प्रौद्योगिकी, तो कहाँ से टूटेगा? देखिए एक ही मात्रा है, मगर देखिए यहाँ डबल मात्रा है, तो डबल मात्रा से टूटेगा, टूटेगा क्या हो जाएगा? प्रधन
औद्योगिकी, क्या हो जाएगा, प्रधन औद्योगिकी। इसी तरह दंथोष्ठ है, दंथोष्ठ में कहाँ टूटेगा, ओ की जहाँ डबल मात्रा हो तो टूटेगा आपका दंत धन ओष्ठ है। ये हो गया आपका अ वाला, ठीक है। अब ए वाला देख लीजिए, ये है देखिए वसुधव, देखिए ध पर अ की मात्रा वसुधव, ठीक है, ये है वसुधव। तो आपका टूटेगा वसुधा धन एव, क्या टूटेगा, वसुधा धन एव। इसी तरह देखिए मतक के, ए की मात्रा है ना डबल, इसी तरह टूटेगा मत धन एक के। ऐसे देखिए देवर्ष, देवर्ष टूटेगा आपका देवधन ऐसर है, ठीक है। तो आप पहचानने का ट्रिक जान जाइए कि अगर गुण स्वर संधि होगी तो एक मात्रा होगी, और जबकि वृद्धि स्वर संधि होगी तो डबल मात्रा होगी, ठीक है। यही आपकी पहचान है। कल हम जानेंगे जड़ स्वर संधि के बारे में, फिर उसके बाद अयादि स्वर संधि के बारे में, ठीक है। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, राम राम।